दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के लोकांचल कार्यक्रम में आप सभी बहन भैयन को और सभी दर्शकन को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। भैया आज हम एक परिचर्चा लेके आए हैं बुंदेली लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम। इस विषय पे हमारे बुंदेलखंड के बुंदेली के विशेषज्ञ और बुंदेली के बहुत ही सुंदर कवि हमारे संग उपस्थित हैं, जिन्हें हम आपको सामने परिचय करा रहे हैं। हमारे बाईं ओर जो सागर से आए हैं श्री अमित चौबे जी, और उनके बगल में जो बैठे हैं श्री ब्रज किशोर रेकवार जी, ये टीकमगढ़ से हैं। और हमारे जो बगल में बैठे हैं भैया श्री वीरेंद्र त्रिपाठी पृथ्वीपुर निवाड़ी से आए हैं, और श्रीमती संध्या साहू जी ये पृथ्वीपुर से आई हैं। ये सब हमारे बुंदेली के अच्छे कवि हैं, बुंदेली के अच्छे जानकार हैं। और आज हम एक परिचर्चा के साथ आपके सामने बहुत ही उम्दा परिचर्चा के साथ हाजिर हैं। तो भैया लो हम आपके सामने परिचर्चा को शुरुआत कर रहे हैं। अपने बगल में बैठे हुए श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जो पृथ्वीपुर से आए हैं। हम चाहते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी जी जो बुंदेलखंड के लोक देवता हैं जी, वे बुंदेलखंड के लोक देवता कौन कौन से हैं, पहले हमें आप जो हमारे दर्शकों को बताओ। सबसे पहले तो सभी भैया बहनों को हमारी राम राम पहुँच जाए। दूरदर्शन कार्यक्रम की जो टीम पधारी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव और दूर दराज तक उनने इतने तक आवे को प्रयास करो है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब दूसरी आपका जो जैसे प्रश्न है कि यहाँ बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक देवता हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले लोक देवता जिन्हें शादी और विवाह के अवसर पर पूजा जाता है लाला बील हरदौल के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से घटोइया हैं, घटोइया बब्बा हाँ, और गौण बब्बा हैं। हाँ। ऐसी तमाम हमारे पूज्य देवताओं के स्थान हैं जिन्हें समय समय पे हमारे बुंदेलखंड के आदमी पूजत हैं और उसे सिर नवाउत और अपनी मान्यताएं रख के उनसे मनौती मांगते और समय समय पे बैठ के भी कहूँ हाँ। कहूँ झांझ मदद जैसे अबे होली को त्योहार है तो अबे झांझे बजी, मंजीरा बजी, गुलाल भई और अपनी अपनी मनौती उतई पूरी। अच्छा वीरेंद्र भैया हमें जो बताओ जी कि लाला हरदौल जो ओरछा में भय हैं जी, लाला हरदौल के लाने बुंदेलखंड में जिन जिन के घरे ब्याह होते तो सबसे पहले उनके नाम ब्याह को न्योतो दौजा बिल्कुल दौजा। तो ऐसे कौन से और बुंदेलखंड में सभी अधिकतर गांवों में बुंदेलखंड में जो लोक देवता में हरदौल जी हैं इनके मंदिर या चबूतरा बने हैं जी। तो ऐसे कौन से गांव हैं जहाँ जिते बुंदेलखंड में हरदौल के चबूतरा नहीं बनी? अरे ये तो बहुत अच्छा प्रश्न करो आपने। हाँ बताओ। जो हमारे दर्शकों को भी जानना जरूरी है जी। तो जहाँ तक हमें ध्यान है जी, लाला हरदौल जब मंडप तरह आए और भोजन चल रहे थे तो उनकी मूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी। जब भोजन न कर भी जनता परेशान होने लगी और जनता ने भोजन नहीं करी जी, तो लाला हरदौल से निवेदन करोगे लाला कि आप दर्शन दो, तो उन्होंने दर्शन भी 1 मिनट खुद है अपने दमान साहब ब्याह में और बोले लो 5 गांव हम आपको दान में देत, आप भोजन करो। वे 5 गांव जो हैं लाला हरदौल ने अपने दमान को 5 गांव दे और वे हैं हमारे निवाड़ी जिला में। अच्छा जब भी आपको बता दें तो वे कौन कौन से गांव है हमारे दर्शकों को बहुत नौनी बात बताई तुमने। जैसे लिलौगा है, हाँ, पचवाड़ा है, अच्छा, शेरसो है, बहुत ही नौनी, और दिगवार है, अच्छा, और एक और बिनवारा है। ऐसे 5 गांव ऐसे हैं जिते लाला हरदौल की चौतरा नहीं है। बाकी संपूर्ण बुंदेलखंड में संपूर्ण बुंदेलखंड में लाला हरदौल को भगवान के स्वरूप से ज्यादा पूजो जाते हैं, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत ही नौनी बात बताई है भैया। हमारे वीरेंद्र त्रिपाठी जी ने बहुत ही नौनी बात बताई। लोक देवता हरदौल जी ने जो 5 गांव अपने दमाद को दे थे, उन 5 गांव में आज लाला हरदौल के चबूतरा नहीं है और शेष बुंदेलखंड के गांवों में लाला हरदौल के चबूतरा हैं, वे पूजे जाते हैं। और
वही जो बताई अपन ने कल और भी लोग देवता हैं, जैसे गौड़ बब्बा, घटवाई बब्बा, घटवाई। इनकी जो चबूतन पे बैठकें होती हैं और गांव-गांव के लोग जाते हैं और श्रद्धा और के खाती साथ। बाबा भी है। खाती बाबा, हमारे ऐसे खाती बहुत बाबा। से लोग देवता हैं जो खाती मनाए बाबा, जाते हैं। जी। अच्छा, संध्या बहन जी, आपसे हम जो जानना चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के जो 30 त्यौहार हैं, 30 त्यौहार में आपको सबसे उम्दा उन्होंने कौन से 30 त्यौहार पे जो सोहरे गाए जात या लोकगीत गाए जात, उनमें हमारे दर्शकन को जो बताओ। तो कार्तिक के महीना में, अच्छा, तो कार्तिक के महीना में हाँ, बढ़िया कन्हैया जी को सब रंग औरतें अपनी सखी बन के वो पूजा करती हैं अच्छा, और मनाती हैं हाँ, कि भैया 1 महीना के लाने, और ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और जगाती हैं। अच्छा, भोर उठो मोरे कृष्ण भय भुन सारे, ओ गंगन के बंद खोलो प्यारे। जो ऐसे अच्छे बढ़िया उनके 1 महीना बहुत ही नौनो लगा थे हाँ, कार्तिक के महीना में वाह, हैं, और ठंडन की शुरुआत सो ऊ हिसाब से सवेरे से उठ के सब जने नदिया पे जाती हैं पूरी और लोगाइयाँ पूरी जितनी लोगाइयाँ मोहल्ला की जाती, हैं। सखी बनती सब कन्हैया जू की, अच्छा। और गोपियाँ बनती और कृष्ण भगवान को खूब मान मनुहार होत, और उन्हें हेरा देती, फिर ढूंढती हैं और मथुरा वृंदावन जाती और फिर तीर्थन पे जाती ढूंढवे हैं, ये हिसाब से खूब और गाना गाती, और जिनके हम दासी वे ही ना रहे ऐसे बहुत से हैं, बहुत ढूंढती ऐसे हैं। बुंदेलखंड में ऐसे बहुत से प्रचलित गाना हैं जो जैसे अपन कार्तिक में गाए जाते हैं। बहुत बहुत उन्होंने गाना है जो सवेरे 5 बजे से 1 मोहल्ला महीना, मोहल्ला की ओर हाँ, जो गाती हैं। 1 महीना बहुत ही अच्छा लगा था। जैसा कि अब संध्या बहन जी ने बताई कि हमारे कार्तिक में ऐसे नौने गीत गाए जाते हैं जो हमारे लोक रंजन के लाने भी बहुत ही उम्दा माने जाते हैं। अब हमारे बगल में जो बैठी हैं अमित चौबे जी, ये सागर से आए हैं, वो बहुत ही अच्छे बुंदेली के कवि हैं और बहुत ही अच्छे बुंदेली के जानकार हैं। अमित भैया, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अब कुछ दिन पहले होली निकल गई, तो जो होली को पर्व बुंदेलखंड में जो मनाओ जाते हैं, तो ये कौन कौन सी ऐसी रस्में होती हैं जो घर घर में जो रस्में पूरा करो जाते हैं? बहुत ही नौनो प्रश्न पूछ लो आपने। जो होली मतलब बहुत ही अच्छा त्यौहार पूरे बुंदेलखंड में सदियों से मनाया जा रहा है, सदियों से लोग मना रहे हैं, और घर घर 5 दिन तक खुशियाँ छाएंगे। शुरुआत करा था सबसे पहले मलैया बनाते हैं गोबर की मलैया बनाई जाती हैं गोल गोल, उन्होंने रस्सी में पो के उनके ऐसे गोल गोल चक्का बना के उनको पूजो जाते है। होलिका दहन के दिन उन्हें जलाओ जाते है और सुबह तक उनकी आग बनी रहती है, और सुबह आगी में फिर गाँकड़ें भरता बनाओ जाता है और सब मिल बांट के खाते हैं। इतने से होली को 5 दिन को जो त्यौहार चालू होते है, होली को रंग चलत है, गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला फाग गावे वारी फगवारी घूमते हैं, फाग गाते हैं। और भाई दूज को त्यौहार घर के बाहर गोबर की दूजे बनाई जाती हैं, उन्हें पूजो जाते हैं, माताएं बहनें सब मिलकर पूजती हैं। और हर घर में बुंदेलखंड में तो लगभग हर घर में भाई दूज को त्यौहार, मलैया, होलिका दहन, रंग पंचमी तक 5 दिन को त्यौहार धूमधाम से मनाओ जात। फगवारी निकलते हैं, फागे गाते हैं, और लोग जिनके यहाँ अनरव रीत है, दुख हो जाता है, उनके तो बैठवे जावी की रस्में भी सदियों से चल रही हैं, और ये बहाने मेल जोल सद्भावना बढ़ावे को एक त्यौहार है। और ये प्रकार से बुंदेलखंड में होली जो है बहुत ही शानदार त्यौहार सदियों से चलवा रहा है। बहुत ही नौनी बात कही है पन्ने अबे चौबे जी। वास्तव में जो एक ऐसा त्यौहार है होली को, जिसमें बुराई भलाई सब मिटाई जाती हैं। बुंदेलखंड में जो भी हमारी तुम्हारी बुराई, समाज की बुराई, मोहल्ला में बुराई होती हैं, वे सब होली पे मिट जाती हैं। सामाजिक सौहार्द, बहुत ही प्रेम भावना बनावे के लाने मनाई जाती हैं। अब हमारे ब्रज किशोर जी रैकवा जो हमारे बगल में बैठे हैं, ये टीकमगढ़ के हैं और बहुत ही अच्छे विचारक हैं। हम ब्रज किशोर जी आपसे जो जानना चाहते हैं कि जो बुंदेलखंड के जो बचपन के खेल हैं, जो बचपन में खेले जाते हैं, तो भी ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपने खेले और हम सबने बुंदेलखंड वासियों ने खेले हैं, उन खेलन के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दिल्ली दूरदर्शन की जो टीम पधारी है उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। महाराज ने जो प्रश्न पूछा है
सबसे पहले बुंदेली जो खेल के बारे में जानकारी ली है। जैसे बुंदेलखंड में गिल्ली डंडा और आइस पाइस, खो खो, कबड्डी, ई टाइप के खेल खेले जाते। इसे छोटे मोनी मनन को आकर्षण बढ़तो और बड़े पूर्ण अपने आप को स्वस्थ माने जाते। खो खो और आइस पाइस खेल के लोग अपना मनोरंजन करते और बहुत ही विकास की ओर बढ़ते थे। बच्चे उत्साहित रहते थे और सभी जने उन खेलन को पसंद करते। तो बहुत ही उम्दा बात अब अपन ने बताई हमारे दर्शकन को कि जो बुंदेलखंड के जो बचपन के खेल हती वे देश में जो अन्य प्रांतन में जो खेल हती वे खेल अलग है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के खेल अलग माने जाते हैं। गिल्ली डंडा खेल के जो और अन्य प्रांतों में नहीं माने होते थे जी खेल, जो बुंदेलखंड के खेल हैं। गिल्ली डंडा, आइस पाइस और जो घुटी घिसट के कचंटा खेले जाते। तो ये अन्य प्रांतों में नहीं, जो बुंदेलखंड के खेल माने जाते हैं। जो बुंदेलखंड में जो लोक रंजन के जो आयाम हैं, जैसे गाँवन में आपने देखो कि स्वांग बनत जो स्वांग बनत हैं कि गांव के इकट्ठे आदमी बैठ के ढोलक नगड़िया बजाते हैं, चबूतरा पे बैठ के बजाते हैं, इकट्ठे होकर मनोरंजन और लोक रंजन करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पर्व पे जो गाँवन में जो लोक रंजन की परंपराएं हैं वो हमारे दर्शकन। अब जैसे अब शुरुआत करी थी आपने, हाँ, तो आपने अच्छा प्रश्न करो है। कार्तिक की करी थी। तो कार्तिक में मोनिया ने करा थे। मोनिया बहुत अपने ते बुंदेलखंड में अच्छे मोनिया जिनको क्या चाहिए बहुत अच्छी स्तर पे मनाया जाता है मोनिया को नृत्य। एक नृत्य। दूसरा अपने तो जो है भाई दूज पे ओद बोध होता है, होली पे ओद बोध खेली जाते। अब होली पे भैया ओद बोध, ठीक है। ऐसे अन्य तो भाई दूज को त्योहार है, बड़ो त्योहार मानो जातो। राखी को त्योहार है तो राखी में और ऐसी गाना बजाना भी होते, जैसे राय नृत्य होते हैं, मतलब जैसे पर्व हुए वैसे ही गाना बजाते हूँ मैं। जी जी। तो मैं राय नृत्य भी है, जमरियाई है, अब जो बरेदी आई है, इस तरह के गाना बजाना। भैया अब हमारे बीरन जी ने बताई आपको निश्चित तौर से बहुत ही इन्होंने जो है लोक रंजन के हमारे गांव में प्रचलन में अब ऐसे आयोजन होते हैं और सबको मनोरंजन होते। संध्या जी, हम आपसे जो जानना चाहते कि जो हमारे बुंदेलखंड की जो लोक कथाएं हैं जो तीज त्योहार पे कही जाती हैं, तो ये कौन से त्योहारन पे लोक कथाएं कही जाती हैं? जैसे संतान सातवें की होत, महालक्ष्मी की होती, और तीजा की होती, और जब हरिताल का तीज आ रही जाई की जय अब यहाँ नहीं नो तो में आने। अच्छा, ये तरीके से बहुत प्रकार के जो है हर त्योहारन पे कथाएं होती हैं। संतान सातवें की होत, और ऋषि पांचवें की होत। अच्छा, सब त्योहारन पे जो मान्यता है कि सब पे कथाएं कही जाती, वो व्रत उपवास भी करे जाते उनमें। भैया हम जो भी बताओ चाहते हैं कि जो हमारी लोक परंपराएं हैं और लोक कथाएं हैं, ये पूरी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। ये एक दूसरे से चलती हैं, ये लिखी पढ़ी नहीं है कि तुम ये तो लिखी जो पता है कि कथन के लेखक ये लोक कथा जो हम आपसे जो अर्ज कर रहे भैया कि जो लोक कथाएं हैं, ये विभिन्न जो अपने बुंदेलखंड के 30 त्योहार हैं, इन पर जो लोक कथाएं कही जाती घरन घरन में, इन लोक कथा ये हस्तांतरित होती चली आ रही पीढ़ियों से। न तो इनके लेखकन को नाम मालूम है, लेखक और जो शिष्ट जो साहित्य है बुंदेलखंड को, उस शिष्ट साहित्य के लेखक को तो मालूम है, हमें सबको मालूम है, लेकिन जो हमारी लोक कथाओं का जो है कहानियां हैं, कथाएं हैं, इनकी ना तो लेखन को मालूम है, हजार पीढ़ी से चली आ रही, जे मोही से कही जाती, अब ये लेखन लगे। हाँ,
अब लिख लो अपन, बात अलग है, हाँ। लेकिन ना तो इनको जो मालूम है कि लोक कथन के लेखक को पहले है। उतने पढ़े लिखे नहीं होते, सब तो मोही खाद चलत थी सब कथा। हाँ, वे सब मौखिक चलत थी, वो हस्तांतरित होता ही हाँ, हस्तांतरित होता। एक पीढ़ी से दूसरी सुन के पीढ़ी, एक दूसरी दूसरे पीढ़ी की से अपनी सुना। तीसरी हस्तांतरित हो चली आई हैं। अच्छा, और हमारी जो एक तरह से जो रीत रिवाज और त्योहार परंपराएं हैं, हाँ ये भी हमारी हस्तांतरित पीढ़ी दर पीढ़ी बुंदेलखंड में हो चली आ रही हैं, हाँ। और इन नहीं पे चल रही। लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या भैया जा है कि अपन बुंदेलखंड से अपने मोनी मोहन को बाहर भेजत पर भी भेजत, हाँ, सो अब वो कमी बाहर आज भेज, जा रही। लेकिन वे अपने मोनी मोहरा, अपने आगे की जनरेशन, अपनी पीढ़ी इन परंपरा से कट रही धीरे धीरे, है ना, भूलत चली जा रही है। भूलत चले जा रहे हैं। अफसोस की बात को है कि अपन को अपनी ई परंपरा को कायम रखने के लाने अपने बच्चन को अपनी बुंदेली बोली, अपनी बुंदेली की प्रथाएं, अपनी बुंदेली की रीत रिवाज, अपने बुंदेली की लोक कथाएं और बुंदेली को लोक साहित्य जो जिंदा रखने के लाने जो अपन सबको दायित्व थे और सभी दर्शकन को दायित्व थे, कर्तव्य है कि आगे की पीढ़ी को जरूर हो जाए, है ना। तो बीरन भैया हम आपको बता दें कि जो अब जो भी कार्यक्रम होते हैं अपने बुंदेलखंड में, मतलब जो भी त्योहार होते हैं, वे सब सामाजिक समरसता के लाने रहते हैं, हाँ। कि एक दूसरे से मिले जुले हम। हाँ। जैसे आपको बता दें, पान खुआबे को अपने सिस्टम में दसरा को, हाँ। दसरा की रात में पहुंच जाजू, हाँ कई याद, तो चाहे हल्को हो और चाहे बड़ो हो, उनमें ना तो कोई हल्को मानो जात, ना तो कोई राजा हो, ना कोनो प्रजा, सब बराबरी से मिलते हैं। जैसे गुलाल लगावे को सिस्टम है, तो गुलाल एक दूसरे को लगा रहे, गले मिल रहे, तो अमीरी गरीबी ना रहे, एक दूसरे में भेदभाव ना हो जात पात को। ये बात को लेके कि हमारे जो 30 त्योहार बुंदेलखंड में बनाए गए हैं, तो उनके लाने जी सब व्यवस्थाएं करेंगे। ये भैया ऐसे त्योहार में मिलवा जुलवा हो जाती है एक दूसरे से, और एक दूसरे से अपने मिल जा, तो अपने जो कुछ पकवान बनाते हैं जो भी पकवान बने उनमें है, पकवान को भी सिस्टम है अलग अलग है। तो अब भैया अमित चौबे जी, आप सागर से पधारे हो। सागर भी बुंदेली साहित्य को गढ़ है, बुंदेली संस्कृति को गढ़ का जाते, और सागर में भी पद्माकर जैसी महाकवि पैदा हो गए हैं, है ना। तो सागर की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जो परंपराएं हैं, वे आज कहाँ तक कारगर हैं, मिट गई कि चल रही हैं तुम्हारे सागर में, जो दर्शकन को बताओ। नहीं, बिल्कुल चल रही हैं। हाँ। और हमारों के जो बुजुर्ग रहे उनको सदा प्रयास रहो है अपनी परंपराओं को बचा के रखने हैं। साहित्यिक परंपराएं हो, धार्मिक परंपराएं हो, सामाजिक परंपराएं हो, हमारे सबको बचाए हैं, बचा के रखे हैं। हमारे सागर में आज भी सब 30 त्योहार बुंदेली परंपराओं से ही मनाए जाते हैं। शहर आधुनिक जरूर हो रहा है, परंपराएं आधुनिक नहीं हो रही। परंपराएं सब यही चल रही हैं जो सदियों से देखा है। होली के त्योहार से अपनो हिंदू नव वर्ष चालू होते हैं, और ये त्योहार होली से लेके संक्रांति तक पूरे परंपरा जो चले आ रही है बुंदेली की सदियों से, उन्हीं के अनुसार होते हैं। चाहे आखिरी त्योहार अपने हिंदू वर्ष में पड़ा तो संक्रांति को, तो घर का लड्डू बांटे को त्योहार हुए, चाहे होली से गुलाल लगावे को हो, घर घर जावे को हो। गुजियों को भी बड़ो महत्व है बुंदेलखंड में होली पे, तो गुजियां भी बन के बट रही हैं, अब बांटी हैं और खाई भी हैं। तो ये त्योहार चले आ रहे हैं, परंपराओं को निर्वाह हमारे कर रहे हैं, और प्रयास है ये परंपराएं आगे आने वाली पीढ़ियों को दें, और उम्मीद करते हैं कि भी एक आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। अब ब्रिज किशोर जी एक बार हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड की जो खान पान की चीज़ें हैं जो दुनिया से अलग हटके हैं, जैसे संक्रांत पे बनाया जाती तिली की लड़ुआ, मगध की लड़ुआ, आटे की लड़ुआ, पपड़िया, थड़ूला वगैरह वगैरह, ये कौन कौन सी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं? संक्रांत पे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते, हाँ। तिली के लड़ुआ, हाँ। मक्का के लड्डू, हाँ। बेसन वो आटे को भून के लड्डू, जुनई के लड़ुआ, ऐसे बहुत प्रकार के पकवान संक्रांत पे बना। होली पे सुबह भैया ने बताई दी, हमारे भैया ने सागर से पधारे, उन्होंने बताई दी कि पकवान बनाए जाते हैं। अब हर त्योहार पे पकवान का अलग महत्व। एक बात और हम अपन सब पंचन से जाकर वो चाहते हैं कि अपने तो मग्गा की डूबरी बनाई जाती है ना, डूबरी जो है 5 स्टार होटल में वो 300 रुपया में बिक रही है। अपनों जो है इतनी अपनों मग्गा की डूबरी
मगुआ की डुबरी को प्रचलन तो ओडिशा में इतना चल रहा हो कि लोग होटलों में बना रहे हो, पीढ़ी पे खाना खुआ रहे यही हैं और कह रहे हैं। मगुआ की डुबरी खुआ रहे हैं और लटा हम आपको बताएं, अपने तो पहले तो हम भोजन में अगर जाएं तो जैसे ब्याह काज होते अपने थे, तो ब्याह काज में आपको बता दें बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। कभी शक्कर और बूरा बूरा चलत तो वो जमाने में बूरा चलत तुम्हारा और पौनछक भैया एक मिनट, तुमने उन्होंने बात कही, ये पौनछक जब आज से लगभग 40-50 साल पहले जब बारात जाती तो पौनछक पर जाता बारातियन को एक पौनछक दिन भर के लाने खावे हो तो सभी ने बारात पहुंची तो वो पौनछक को शक्कर ढर दी तो 3 टाइम खाती, जो बड़ा पौनछक जितना बड़ा पातर हो उतना बड़ा पौनछक में दिन भर आदमी खाते। 3 दिन का तो भैया 3 दिन की परंपराएं हती। अच्छा अपने तो कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, कड़ी में फुलेरी डाल जरूरी है, फुलेरी डले में हाँ फुलेरी पकवाई को तो वो पकौड़ी डाल दो, पकौड़ी डरी कड़ी होवे कई भैया उनकी तो छोटा बनी, उनकी तो पकौड़ी बनी है तो फिर दाल ऊपर दाल चना की दाल होवे। अच्छा भैया अरे अपन ने जा चीजें तो अपन ने खान पान की हो, एक चीज और बुंदेली की छूट रही है। अपने जो बुंदेलखंड के जो मकान होते तो मकान में जो पुराने मकान होते तो उनमें भैया मालूम क्या गलत तो दुगई मड़ा अटारी दुगई और पौड़ और दालान ये सब शब्द जो है खत्म हो गया आज के समय में। कितने नौने हती जब उस समय को नक्शा मकान को ठंडन में आँखों गर्मी लगे और गर्मियन में आँखों ठंडे लगे, ऐसे नौने मकान हते कि भैया उन दिनों को याद करते हैं तो जी बड़ी बड़ी मकान पुरानी एसी लगी थी जी, पुराने जमाने की एसी बड़ी बड़ी 3-3 फुट की दीवारें हती, उस समय की जो बनाने की विधि हती बहुत अच्छी हती, ऐसी नौनी हती इतनी बढ़िया हती भैया के कहीं का भुका भोके से भुनसारे से सवेरे से आदमियन की दिनचर्या देख लो कितनी नौनी हती, बड़े दांतन कलत जा रहे सवेरे से तौलिया डाले गाँव में हैं और सवेरे से घूम ले कहूँ गाँव वालों को कहूँ डायबिटीज बहुत होते अभी भी नहीं सुना तो उनकी दिनचर्या बहुत हती। भैया आप सब जनन को हमारी यह बुंदेली चर्चा हमने विभिन्न आयाम लेकर के विभिन्न संस्कृति के विभिन्न उपक्रम लेकर के आप सबके सामने परसी है। हमारे विद्वानन ने अपने सहजता के संगे आपको अपनी बातें बुंदेलखंड की बातें, बुंदेल संस्कृति की बातें, बुंदेलखंड की परंपरा की बातें, बुंदेलखंड की गाथाओं की बातें, बुंदेली की मीठी बाणी से बुंदेली भाषा से आपके सामने परसी। हमें विश्वास है आप लोगों को हमारी बुंदेली की परिचर्चा बहुत ही नौनी लगी हुई है, बहुत ही अच्छी लगी हुई है। यदि अच्छी लगी है तो दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल को चिट्ठियाँ लेकर के कमेंट जरूर देखिए भैया। जय सिया राम। जय सिया राम।